तो दोस्तों ये गुफा बहुत सालों पुरानी है, जिसमें खूनी बाबा और बाबा भाइयों का पुश्तैनी खजाना छुपा हुआ है। और दोस्तों ये क्या, खूनी बाबा ये किस चीज की तपस्या कर रहे हैं? और इस खजाने की खबर इविल नल को लग चुकी है और अब वो इस खजाने को हासिल करने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है, क्योंकि वो इस दुनिया में खूनी बाबा और बाबा भाइयों से भी ज्यादा शक्तिशाली बनना चाहती है और पूरी दुनिया पर राज करना चाहती है। एविल, क्या आपने मुझे बुलाया? हाँ, तुम्हें मेरा एक बहुत जरूरी काम करना है, लेकिन इस बात का ध्यान रखना, तुम्हें ये काम बाबा और उनके दोस्तों से छुप कर करना होगा। यहाँ तक कि इस बात का पता खूनी बाबा को भी नहीं चलना चाहिए। आप इसकी चिंता बिल्कुल ना करें, आपका काम हो जाएगा। लेकिन मुझे करना क्या होगा, मैं तुम्हें सब बताती हूँ कि तुम्हें क्या करना है और कैसे करना है। उसके लिए तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। दोस्तों आखिरकार इविल नल इस खजाने का क्या करने वाली है? अगर आपको पता है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। और दोस्तों ये इविल नल इस मम्मी को आखिरकार कहाँ ले आई? ये जगह तो बहुत ज्यादा अजीब लग रही है। और आखिरकार इविल नल का क्या मकसद है? वो इस मम्मी से क्या करवाना चाहती है? और दोस्तों फिर इविल नल और मम्मी उस महल के अंदर चले जाते हैं। तुम्हें इस नक्शे को देखकर इस जगह पर जाना होगा। इविल नल, ये किस जगह का नक्शा है और इस नक्शे में क्या राज छुपा है? ये कोई साधारण नक्शा नहीं है, ये नक्शा उस गुफा का रास्ता बताता है जहाँ कई सदियों पहले खूनी बाबा और बाबा भाइयों का पुश्तैनी खजाना छिपा हुआ है, जो उनके पूर्वजों ने छुपाया था। लेकिन इस नक्शे पर यह अजीब सी काली लकीरें क्या है? ये काली लकीरें रास्ता नहीं, मौत का फंदा है। अगर जरा भी गलत कदम रखा तो इसके आगे सीधा मौत है। यहाँ मत आओ, वापस लौट जाओ। यहाँ मत आओ, वापस लौट जाओ। ये आवाज कहाँ से आई? यही तो मैं चाहती हूँ कि तुम इन आवाजों से डरो नहीं, क्योंकि ये नक्शा तभी पूरा खुलेगा जब आधी रात को इस पर खून की 3 बूंदें गिरेगी। खून? किसका खून? किसी मासूम का। और मैंने तय भी कर लिया है, वो मासूम होगा गुल्ली या बुल्ली। कल रात खजाने का ताला खुलेगा और फिर ये दुनिया मेरी हो जाएगी। यहाँ सब ठीक है, कुछ गड़बड़ तो नहीं है? नहीं, यहाँ सब ठीक है। अगर तुम्हें इस जगह कोई भी आता दिखे तो उसे बेझिझक मौत के घाट उतार देना। आप चिंता ना करें, हम यहाँ पर अच्छे से निगरानी रख रहे हैं। अगर यहाँ पर कोई भी आया तो वो जिंदा वापस नहीं जाएगा। तो दोस्तों गुल्ली और बुल्ली अपने दोस्त की शादी में से घर लौट रहे होते हैं और उनको शादी में से आते आते काफी ज्यादा रात हो जाती है।
अरे यार बुल्ली, ये जीप तो फिर ड्रामा कर रही है। बुल्ली यार, अगर ये जीप यहाँ बंद हो गई तो हम यहाँ फंस जाएंगे और हमारे लिए घर जाना भी मुश्किल हो जाएगा। और दोस्तों ये क्या, बुल्ली और बुल्ली की जीप जंगल के बीचों बीच खराब हो जाती है। बुल्ली यार, ये जीप तो फिर खराब हो गई और आज ये जंगल भी बहुत ज्यादा डरावना लग रहा है। लगता है अब हमें पैदल ही घर जाना होगा। बुल्ली यार, तू अपने साथ मुझे मत डरा और चुपचाप मेरे साथ चल। ये कैसी आवाज थी गुल्ली? बुल्ली, लगता है कोई जंगली जानवर है। गुल्ली यार, ये कौन है? बच्चों, ये रास्ता आगे बंद है, तुम आगे मत जाओ, मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें दूसरा रास्ता दिखाता हूँ। तुम कौन हो और तुम इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हो और हम तुम पर भरोसा कैसे कर ले? ज्यादा सवाल मत पूछो। अगर इस जंगल से जिंदा बाहर निकलना है तो मेरे पीछे चलो। गुल्ली यार, हमारे पास इस जंगल से बाहर निकलने का और कोई रास्ता नहीं है। हाँ बुल्ली, मुझे लगता है हमें इनके पीछे चलना चाहिए। तो क्या सोचा तुम दोनों ने? ठीक है, तो हम तुम्हारे साथ चलते हैं। और ये क्या दोस्तों, गुल्ली और बुल्ली तो इस बूढ़े आदमी के पीछे चले जा रहे हैं, लेकिन ये आदमी आखिरकार इतनी रात को यहाँ जंगल में क्या कर रहा था? अगर आपको पता है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। यार, ये हमें कहाँ ले जा रहा है? गुल्ली यार, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। और ये क्या दोस्तों, वो बूढ़ा आदमी अचानक से कहाँ गायब हो गया? लगता है गुल्ली बुल्ली ने उस बूढ़े आदमी के साथ आकर बहुत बड़ी गलती कर दी और अब लगता है कि गुल्ली और बुल्ली बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुके हैं। अरे बुल्ली यार, ये बूढ़ा आदमी तो मम्मी निकला। तुम दोनों वापस नहीं जा सकते। आज तुम दोनों में से किसी एक की बलि दी जाएगी। क्या बलि? लेकिन हमारी बलि क्यों? हमने क्या किया है? तुम्हारी बलि इसलिए दी जाएगी जब तक किसी मासूम का खून उस नक्शे पर नहीं गिरेगा, जब तक वो नक्शा पूरा नहीं खुलेगा। गुल्ली यार, हम तो यहाँ गलत फंस गए। हाँ बुल्ली, हमें यहाँ से बचकर भागना होगा। अब तुम दोनों यहाँ से बचकर कहीं नहीं जा सकते। अब तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। हमें छोड़ दो, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? और दोस्तों ये क्या, जमीन से निकले हाथों ने तो गुल्ली बुल्ली को पकड़ लिया और अब गुल्ली बुल्ली इस मम्मी से अपने आप को कैसे बचाएंगे? भागना अब नामुमकिन है। अब सिर्फ तुम बलि के लिए बचे हो। गुल्ली, ये तो हमें मार देगा। और फिर मम्मी उन दोनों की तरफ धीरे धीरे बढ़ने लगती है। बुल्ली, अब तो हमें सिर्फ बाबा ही बचा सकते हैं। बाबा! अब तुम्हें मुझसे कोई बाबा नहीं बचा सकते। कौन है यहाँ जो अंधेरों से दिखे? निज बाबा धुंध में छुपा छाया सा चले। बुल्ली, बाबा आ गए, अब हम बच जाएंगे। हाँ बुल्ली। और ये क्या दोस्तों, वो मम्मी तो खड़ा हो जाता है और बाबा की तरफ बढ़ने लगता है। तुम मेरे होते हुए इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। बुड्ढे, तूने आकर बहुत बड़ी गलती कर दी। अब इनके साथ तू भी जिंदा नहीं बचेगा।
बस आज रात की बात है। खजाना मिलने के बाद खूनी बाबा और निंजा बाबा मेरे कदमों में होंगे। दोस्तों, ये खूनी बाबा इतने दिनों से किसकी तपस्या कर रहे हैं? और लगता है कि खूनी बाबा को ये नहीं पता कि इविल नल को उनके खजाने के बारे में पता लग चुका है। बुल्ली यार, ये मम्मी तो बहुत सारे हैं। बाबा अकेले इनको कैसे रोकेंगे? अगर बाबा हार गए तो? बली 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 बली। और दोस्तों, ये क्या? निंजा बाबा को तो सारे मम्मीज ने घेर लिया। अब लगता है कि निंजा बाबा का बचना मुश्किल है। जो अंधेरों से दिखे निंजा बाबा, ढूंढ में छुपा छाया सा चले, दिल का भरम जगा। निंजा बाबा राज है गहरा। ये बलि आज नहीं होगी। जब तक मैं जिंदा हूँ कोई मासूम अपनी जान नहीं देगा। बुड्ढे, तू क्या सोचा तेरा वार इन मम्मी को रोक देगा? लेकिन नहीं, ये तो बस शुरुआत थी। असली खेल अब शुरू होगा। आगे आगे देख होता है क्या। दोस्तों, ये इविल नल क्या कर रही है? और ये क्या दोस्तों, ये इतने सारे मम्मीज कहां से आ गए? इन सब मम्मीज ने तो बाबा को घेर लिया और अब लगता है कि निंजा बाबा का बचना मुश्किल है। तुम्हारी बलि तो मेरे हाथों आज निश्चिंत है। और दोस्तों, ये क्या? ये मम्मी तो बलि के लिए बुल्ली को लेकर जा रहा है और अब लगता है कि इविल नल बुल्ली की बलि दे देगी और उस खजाने को हासिल कर लेगी और फिर दुनिया में इविल नल को कोई नहीं हरा पाएगा। और फिर दोस्तों, वो मम्मी बुल्ली को इविल नल के पास ले आता है। ये लो इविल नल, आपका काम हो गया है। अब आप इसकी बलि दे सकती हो। नहीं, इसकी बलि ऐसे नहीं दे सकते। हमें पहले हमारे राक्षस की पूजा करनी होगी, उसके बाद ही हम बलि दे सकते हैं। और फिर उसके बाद वो नक्शा पूरा हो जाएगा और फिर वो खजाना हमारा होगा। बलि 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 बलि। दोस्तों, ये क्या? इविल नल तो मम्मीज के साथ मिलकर अपने राक्षस कालासुर की पूजा कर रही है ताकि वो पूजा के बाद बुल्ली की बलि दे सके और खजाने को हासिल कर सके। क्योंकि उस खजाने के एक बक्से में एक ऐसा बक्सा है जिसमें वो जादुई मणि कैद है, जिसमें वो शक्ति है जिसे इविल नल ने हासिल कर लिया तो वो खूनी बाबा को भी अपना गुलाम बना सकती है। Tung 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 सहूर। और दोस्तों, ये क्या? ये तो टुंग टुंग सहूर है, लेकिन ये यहाँ पर क्या कर रहा है? लगता है इविल नल के बारे में इसको पता लग चुका है कि ये बाबाओं का पुश्तैनी खजाने को हासिल करने यहाँ पर आई है। कौन है जो हमारी पूजा में बाधा डाल रहा है? जाओ सैनिकों, देखो कौन है और उसे वहीं खत्म कर दो। टुंग टुंग सहूर, तुम यहाँ क्या लेने आए हो? तुम ये क्या कर रही हो इविल नल? मैं इस बुल्ली की बलि देकर इसके खून से वो अधूरे नक्शे को पूरा करने वाली हूँ। कौन सा अधूरा नक्शा इविल नल? वो अधूरा नक्शा जिसे पूरा करने के बाद उन बाबाओं के पूर्वजों का खजाना मेरा हो जाएगा और फिर दुनिया में मुझे कोई नहीं हरा सकता।
तो ये बात है, मुझे लगा तुम सिर्फ एक काली शक्ति हो, पर तुम तो इस दुनिया पर राज करने का सपना देख रही हो। इससे तुम्हें क्या लेना टुंग टुंग सहूर? तुम्हारे लिए ये खजाना किसी स्वर्ग से कम नहीं। अगर तुम चाहते हो तो उस खजाने को हासिल करने में मेरी मदद कर सकते हो, और फिर उसके बाद ये खजाना हम दोनों का होगा। उसके बाद हम दोनों खूनी बाबा और सभी बाबाओं को अपना गुलाम बना लेंगे। तुम सही कहती हो विलन, शायद हम दोनों मिलकर ये कर सकते हैं। दोस्तों ये क्या, ये मम्मी तो बुल्ली की बलि देने के लिए आगे बढ़ रहा है। अब लगता है कि बुल्ली की बलि ईविल के हाथों आज निश्चिंत है। सुनो योद्धा, अब समय आ गया है इस मासूम का खून नक्शे पर गिराने का, और फिर खून गिरते ही ये अधूरा नक्शा पूरा हो जाएगा। बस एक बार ये नक्शा पूरा हो जाए, फिर ना तुम रहोगी विलन और ना ही तुम्हारा ये सपना। सुनो योद्धा, अब जल्दी करो, मुझसे अब इंतजार नहीं होता। जल्दी करो, जितनी जल्दी ये नक्शा पूरा होगा उतनी जल्दी मैं तुम दोनों को खत्म कर दूंगा। और दोस्तों ये क्या, इस मम्मी ने तो बुल्ली का गला काट दिया, और अब लगता है कि ईविल खजाने तक पहुंच जाएगी, और फिर ईविल को हराने वाला इस दुनिया में कोई नहीं बचेगा। देखो देखो, हमारा रास्ता खुल गया, अब हमें कोई नहीं रोक सकता। और दोस्तों ये क्या, लगता है बुल्ली के खून से ये नक्शा पूरा हो गया। बस यही तो चाहिए था मुझे। सुनो योद्धाओ, अब तुम्हें इस जगह पर जाना होगा और इस खजाने को सही सलामत हासिल करके लाना होगा। लेकिन याद रहे, इस जगह पर कदम कदम पर मौत है। तुम्हें यह काम बहुत सावधानी से करना होगा। अगर तुमने एक भी गलत कदम रखा तो इस बात का पता खूनी बाबा को लग जाएगा, और फिर वो हम में से किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ेंगे। आप चिंता ना करें विलन, आपका काम हो जाएगा। दोस्तों फिर उसके बाद सारे मम्मी इस घोड़ों पर बैठकर खजाने की गुफा की तरफ निकल पड़ते हैं। खुद को छुपाए निंजा बाबा, ढूंढ में छुपा। गुल्ली उठो, गुल्ली उठो। गुल्ली क्या तुम ठीक हो? और बुल्ली कहाँ है? बाबा मुझे लगता है ईविल और मम्मीज बुल्ली को ले गए। गुल्ली, हमें बुल्ली को बचाना होगा, कहीं ईविल बुल्ली की बलि ना दे दे। हाँ बाबा, आप एकदम सही कह रहे हो, हमें यहाँ से जल्दी चलना चाहिए। वापस चले जाओ अगर तुम सब जिंदा रहना चाहते हो तो, वरना तुम सब बेमौत मारे जाओगे। और ये आवाज सुनने के बाद भी सारे मम्मीज आगे बढ़ते जा रहे हैं। दोस्तों लगता है निंजा बाबा और गुल्ली को ये नहीं पता कि ईविल बुल्ली की बलि दे चुकी है, और अब निंजा बाबा को कैसे भी करके बुल्ली को जिंदा करना होगा। और फिर दोस्तों बाबा अपनी जादुई शक्ति से पता लगाते हैं कि ईविल बुल्ली को आखिरकार कहाँ ले गई। बुल्ली, ये नहीं हो सकता, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते बुल्ली। बुल्ली तुम चिंता मत करो, मैं कुछ भी करके बुल्ली को जिंदा कर दूंगा। बाबा आपको कैसे भी करके बुल्ली को बचाना होगा। बुल्ली
अब हमें इस इविल को सबक सिखाना होगा। सैनिकों, अब हमें लगता है कि आगे हमें चलकर ही जाना होगा, लेकिन ध्यान रहे हमें एक एक कदम संभल कर रखना होगा। दोस्तों ये क्या, ये सारे मम्मीज तो खजाने की गुफा के पास पहुंच गए, लेकिन यहाँ तो खूनी बाबा के मम्मीज पहरेदारी कर रहे हैं। अगर उन्होंने इनको देख लिया तो इनके लिए अच्छा नहीं होगा। ये क्या हो रहा है और ये सब कहां से आ गए? सैनिकों, जल्दी करो, हमें यहाँ से खजाना लेकर जल्दी निकलना होगा। और दोस्तों ये क्या, इन सब मम्मीज ने तो सारा खजाना लूट लिया और ये मम्मीज इस सारे खजाने को इविल के पास ले जा रहे हैं। दोस्तों ये क्या, खूनी बाबा के मम्मीज ने तो इन्हें खजाना ले जाते हुए देख लिया और अब लगता है ये मम्मी खूनी बाबा को जाकर सब कुछ बता देगा। और दोस्तों ये क्या, टुंग टुंग साउर ने भी इन्हें खजाना निकालते हुए देख लिया और अब लगता है कि टुंग टुंग साउर इनसे सारा खजाना छीन लेगा। खूनी बाबा, खूनी बाबा, इविल ने हमारे साथ धोखा किया है। उसके सैनिकों ने हमारे सभी सैनिकों को मार डाला और वो आपका पुश्तैनी खजाना लूट कर ले गए। क्या ये तुम क्या बकवास कर रहे हो? हाँ खूनी बाबा, मैं एकदम सच बोल रहा हूँ। इविल, तुमने ये अच्छा नहीं किया, इसका अंजाम तो सिर्फ मौत है। अब वक्त आ गया है खूनी योद्धा को जिंदा करने का। हमारे साथ मिलकर इस दुनिया में हमारे दुश्मनों को खत्म करना होगा। खूनी बाबा, तुमने मुझे पाताल लोक की जंजीरों से आजाद किया है। अब ये मेरा कर्तव्य है कि मैं तुम्हारे दुश्मनों को खत्म करूं। कौन है तुम्हारा दुश्मन? मुझे उसका नाम बताओ। इविल, उसने मुझे धोखा दिया है और उसने मेरा खजाना भी लूट लिया और मेरे सैनिकों को भी मार डाला। क्या इविल? अब वक्त आ गया है इविल को इस दुनिया से मिटाने का। खून का बदला खून से होगा। तो बोलो जय खूनी योद्धा, जय खूनी योद्धा, जय खूनी योद्धा, जय खूनी योद्धा, जय खूनी योद्धा। दोस्तों ये क्या, सारे मम्मीज तो खूनी बाबा का सारा खजाना लूट कर ले जा रहे हैं। रुको, ये खजाना तुम सबके लिए नहीं, ये मेरा है। तुम सबने खूनी बाबा को धोखा दिया है और अब इसका हकदार मैं हूं। टुंग टुंग साउर, तेरा सामना एक योद्धा से हुआ है। क्या योद्धा? तू सिर्फ एक खिलौना है और मैं वो शक्ति हूँ जो पाताल लोक के अंधेरों को भी निगल जाता हूँ। टुंग टुंग साउर, तू चाहे कितना भी शक्तिशाली बन जा, पर तू मेरी तलवार के आगे ज्यादा देर टिक नहीं पाएगा।
क्या तलवार? ये लोहा मुझे छू भी नहीं सकता। और दोस्तों ये क्या, टुंग टुंग साउर ने तो ईविल के योद्धा को बेरहमी से मार दिया और अब लगता है कि टुंग टुंग साउर ये सारा खजाना लूट कर ले जाएगा। और दोस्तों ईविल के मम्मीज खजाना छोड़कर वहां से भाग जाते हैं। और फिर दोस्तों मम्मीज ईविल के महल में आ जाते हैं। ईविल, टुंग टुंग साउर ने हमारे साथ धोखा किया है और उसने हमारा सारा खजाना छीन लिया। क्या ये तुम क्या बकवास कर रहे हो? हाँ ईविल, मैं एकदम सही बोल रहा हूँ। और उसने हमारे योद्धा को भी बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया। ये तुमने अच्छा नहीं किया टुंग टुंग साउर। और दोस्तों निंजा बाबा और गुल्ली उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां ईविल और उसके योद्धा ने बुल्ली की बलि दी थी। बाबा ये वही जगह है जब बुल्ली की बलि दी थी। हमें कैसे भी करके बुल्ली को वापस लाना होगा। हाँ गुल्ली, मैं कुछ करता हूँ। ईविल, तुमने मुझे इस खजाने के बारे में बताकर बहुत अच्छा किया। अब ये खजाना मेरा है और अब मैं इस दुनिया पर राज करूंगा। और दोस्तों ये क्या, लगता है ईविल टुंग टुंग साउर से अपना खजाना लेने जा रही है। और अब लगता है ईविल खजाना हासिल करने के बाद टुंग टुंग साउर को भी मार देगी। ईविल, अब तुम्हारा सामना मुझसे है। तूने धोखे से खूनी बाबा का खजाना लूटा है। अब तू जिंदा नहीं बचेगी। और दोस्तों खूनी योद्धा ने तो ईविल के सारे मम्मीज को मार दिया और अब लगता है अगला नंबर ईविल का है। खूनी योद्धा, तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे मार दोगे? अब तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता ईविल। मुझे माफ कर दो खूनी योद्धा। तुमने खूनी बाबा के साथ गद्दारी करी है और इस गद्दारी की सजा सिर्फ मौत है। रुक जाओ खूनी योद्धा, पहले इससे ये पूछो हमारा खजाना कहाँ है? खूनी बाबा मुझे माफ कर दो, मैंने आपको धोखा दिया है। वो खजाना कहाँ है? वो खजाना मेरे पास नहीं है। टुंग टुंग साउर ने मेरे सारे सैनिकों को मार के वो खजाना लूट लिया। टुंग टुंग साउर। दोस्तों टुंग टुंग साउर तो खजाने के मजे ले रहा है, लेकिन उसे ये नहीं पता कि खूनी बाबा और खूनी योद्धा को ये पता लग गया है कि खजाना उसके पास है और वो दोनों यहीं आ रहे हैं। दोस्तों ये सभी बाबा भाई और उनके पिताजी मिलकर बुल्ली को जादू से जिंदा कर रहे होते हैं।
और दोस्तों बाबाओं ने तो मिलकर अपने जादू से बुल्ली को जिंदा कर दिया। बुल्ली तुम ठीक हो गए? हाँ गुल्ली, मैं ठीक हो गया। टुंग टुंग सहूर, अब तू जिंदा नहीं बच सकता। ये खजाना मेरा है और अब तुझे मेरे साथ की बेईमानी का हिसाब देना होगा। खून का बदला अब खून से होगा। तुम मुझे मार ही नहीं सकते क्योंकि मैं एक नहीं अनेक हूँ। और दोस्तों ये इतने सारे टुंग टुंग सहूर कहां से आ गए? लगता है अब कुछ खतरनाक होने वाला है। और फिर खूनी योद्धा हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। खूनी योद्धा, हमें इनमें से असली टुंग टुंग सहूर को ढूंढकर खत्म करना होगा। अभी हम इनको हरा सकते हैं। दोस्तों लगता है खूनी योद्धा को पता चल गया है कि असली टुंग टुंग सहूर कौन है। और दोस्तों ये क्या, खूनी योद्धा ने तो टुंग टुंग सहूर को खत्म कर दिया। और खूनी बाबा को उनका पुश्तैनी खजाना वापस मिल गया। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें। हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।